छात्र हित में आवश्यक सूचना, हम आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। आप मेरे साथ मैथ्स के उस स्तर को प्राप्त कर सकते हो जिससे कि 70% मैथ्स एसएससी स्तर की मौखिक कर लोगे। दैनिक जीवन में जैसे आप अन्य बातों को मौखिक समझ लेते हो वैसे ही मैथ्स को समझोगे। प्रत्येक स्टूडेंट इसे समझ सकता है। हम आप में उस सरल समझ को 100% विकसित कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमसे गंभीरतापूर्वक जुड़ना है। मेरे साथ मैथ्स कैसे पढ़ें, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक इसी वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम एवरेज औसत की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 क्लास पढ़ी हैं और उन सब में आपने देखा, और ये चैप्टर भी और गणित भी कितनी आसान है। आपने सामान्य समझ से सभी क्वेश्चन मौखिक लगा लिए थे। आज फिर हम समझते हैं, और आपको जैसा मैंने बताया था सिर्फ औसत शब्द की वास्तविक समझ से आप पूरे चैप्टर को लगा सकते हैं। अगर औसत शब्द को ही अच्छे से समझ लिया जाए तो इसी पर पूरा चैप्टर लग जाएगा, मौखिक लग जाएगा। बहुत जटिल सवाल भी मौखिक लग जाएंगे सिर्फ इस शब्द की समझ से। तो चलिए एक बार इसे समझते हैं कि औसत क्या है। औसत का मतलब होता है कि अगर 10 लोग हैं और वो 10 लोग बैठे हैं, कुछ रुपए हैं उनके पास, किसी के पास 25 हैं, किसी के पास 30 हैं, किसी के पास 45 हैं, अलग अलग हैं, किसी के पास 15 हैं। अगर उन सब के रुपयों को बराबर किया जाए तो सबको 25-25 रुपए मिलते हैं। तो इसका मतलब हुआ उन 10 लोगों का औसत, जितना सबके पास बराबर बराबर आया है, बराबर करने से 25-25 है, तो उनका औसत 25 है। तो औसत का मतलब होता है बराबर करना। दूसरी चीज है, अगर ये कहीं कहा जाए कि 10 लोगों के समूह का औसत जो है 25 है, तो इस बात को कैसे समझना चाहिए। क्वेश्चन में आया 10 लोगों का औसत 25 है, तो इसका मतलब आपको यह कहना चाहिए कि 10 लोग बैठे हैं 25-25 के साथ। सबके पास कितना कितना है, रुपए हो चाहे वेट हो चाहे वर्ष हो, सबके पास है 25-25। हाँ, उसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, बराबर करने पर 25-25 आया है। वास्तव में किसी के पास ज्यादा भी हो सकता है 25 से, किसी के पास कम भी हो सकता है 25 से, और किसी के पास 25 भी हो सकता है। लेकिन जब ये एक साथ बैठेंगे, जब बराबर किया जाएगा तो 25-25 आएगा। तो आज के बाद आपके सामने कभी भी बोला जाए कि इतने लोगों का औसत इतना है, तो आप कहिए 10 लोगों का औसत 25 है, तो आप कहिए 10 लोग बैठे 25-25 के साथ। तीसरी चीज इसमें मैंने बताई थी कि अगर ऐसे कहा जाए कि 10 लोगों का औसत 25 है, तो इसके साथ एक चीज और दिखती कि भाई 10 लोगों का औसत 25, आप समझ गए कि 10 बैठे 25-25 के साथ, तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल हुआ 250। तो इससे योग भी दिखता है कि टोटल कितना है, 250। बस सिर्फ इतनी समझ से ही हम सभी सवाल लगा लेंगे, मौखिक लगा लेंगे। तो चलिए आप इसका फर्स्ट सवाल पढ़िए। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें के सभी सवाल हम एक सवाल पहले हम लिखने के ढंग से बता देते हैं, फिर हम मौखिक की तरफ बढ़ेंगे और आप मौखिक में देखेंगे कि सवाल पूरा दिखता है सामने। इसमें भी हम अपनी सामान्य समझ से ही लिख के भी लगाएंगे, तो इसको पहले लिख के लगाते हैं। लिखने का यही ढंग रहेगा कि कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, उनका औसत कितना है, औसत 28 है। मतलब उसने जैसे ही कहा कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 है, तो आपके मन में आएगा 10 बैठे हैं 28-28 के साथ। अब कहते हैं एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, तो व्यक्ति कितने रह गए, 9, और औसत कितना, 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब 19। आपको कहना है, आपको समझना है कि जब 10 लोग थे तो सब बैठे थे 28-28 के साथ, अब 9 लोग रह गए तो सब बैठे हैं 29-29 के साथ। तो आपको दिखता है 10 लोगों की टोटल उम्र कितनी हुई, 280, और 9 लोगों की टोटल उम्र कितनी हुई, 29, 9 290, और इसमें से 29 निकाल लीजिए, 261। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 19 का है। इसका मतलब क्या है, 10 लोग थे तो टोटल उम्र 280, जब 9 लोग हैं तो टोटल उम्र 261, मतलब 19 कम। ये ज्यादा क्यों है, ये कम 19 क्यों है, क्योंकि एक सदस्य कम हो गया, जो चला गया उसी की उम्र यानी कि थी 19 वर्ष। नौकरी पर गया जो, उसकी ही उम्र कितनी थी, 19 वर्ष।
तो बड़ा ही आसान है, हम बड़े सामान्य ढंग से लगा लेते हैं और आपको अनुभव होने लगता है कि ऐसे है। चलिए अब हम इसी को मौखिक समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्लास सेकंड में समझा था, इसमें भी समझ रहे हैं। अच्छा, क्लास सेकंड थी, उसका वो टाइप था कि एक समूह में बाहर से कोई व्यक्ति आता था। अब आज का जो है इसमें कोई समूह है, एक समूह से व्यक्ति अगर निकल जाएगा, आज जो आप सीखेंगे कि 10 लोग बैठे हैं एक साथ, इसमें से अगर एक व्यक्ति निकल जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समूह से कितने भी व्यक्ति बैठे हैं उसमें से एक व्यक्ति निकल जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम ठीक से समझेंगे। समूह में कितने लोग बैठे हैं? 10 लोग बैठे हैं। आप समझिएगा, पूरी बात मैं समझा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं बैठे इसमें। 10 लोग, आपको उदाहरण मैंने दिया था कि 10 लोग बैठे हैं एवरेज 30 के साथ। इसका मतलब है 10 लोग बैठे हैं 30 के साथ। अब आप ये भी थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए, 10 बैठे हैं 30 के साथ, इसका मतलब है किसी के पास ज्यादा रहा होगा तो उसने सबको दे दिया होगा, किसी के पास अगर कम रहा होगा तो उसको सबने दे दिया होगा, और हो सकता कोई ऐसा भी हो जिसका 30 ही हो वास्तव में, तो उसको न किसी से देना है न किसी से लेना है। तो इस प्रकार से जो बैठे हैं बराबर बराबर, इसमें कितनी स्थितियां, 3 स्थितियां हुई होंगी। हो सकता है किसी ने किसी को दिया हो सकता है किसी ने किसी से लिया हो सकता है किसी को ना देना पड़ा हो ना लेना पड़ा। तो ये है। अब इसमें से एक व्यक्ति अगर बाहर जाएगा तो उसको आप समझ लीजिए। अच्छा, बाहर जाने का नियम समझ लीजिए। जब तक कोई व्यक्ति समूह में रहता है, समूह के नियमों से बंधा रहता है। अगर यहां उसको रहना है समूह में तो उसको बराबर ही करना पड़ेगा, अर्थात ज्यादा है तो सबको देगा, इसका अगर कम होगा तो समूह इसे दे देगा, मतलब इसको नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन जब भी वो बाहर जाएगा तो वो उसका जो वास्तविक मान है उसके साथ बाहर जाएगा। तात्पर्य, अगर ये ज्यादा वाला है और इसने सबको दे रखा है तो जब बाहर जाएगा तो अपना ज्यादा लेके जाएगा और जितना इसने सबको दे रखा है वो ये वापस ले लेगा। बात समझ रहा है? मान लीजिए बैठा यहां 30 के साथ था लेकिन वास्तव में ये ज्यादा था, तो क्या होगा, जब जाएगा तो ये कहेगा भाई अब हम जा रहे हैं, जो सबको दे रखा था ग्रुप में वो यहां से ले लेगा, और वो जब जाएगा तो अपने वास्तविक के मान से जाएगा। तो एक तो ये बात निकल के आई कि अगर ग्रुप से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो अपने वास्तविक मान के साथ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर ज्यादा वाला है तो सबसे लेके चला जाएगा। एक स्थिति ये भी हो सकती कि वो थोड़ा कम वाला रहा हो, अर्थात उसको सबने दिया हो, तो जब वो बाहर जाएगा तो वो कहेगा ये भैया आप लोगों ने जो दे रखा था हमें वो लीजिए, हम बाहर जा रहे हैं, तो फिर ये अपने वास्तविक मान के साथ निकलेगा। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि इसका जो एवरेज जो 30 है वास्तव में हो सकता है जो जाना वाला उसका 30 अपना ही रहा हो, ना तो उसको किसी से लेना पड़ा हो ना तो उसको किसी को देना पड़ा हो, तो उठेगा चला जाएगा, ना किसी को देगा ना किसी को लेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा समूह में बैठने के क्या नियम है, और जब समूह से बाहर निकलेगा तो उसके क्या नियम हैं। बात समझ के होंगे। बैठने के ये नियम है कि सब बराबर बैठेंगे, ले दे के बराबर बैठेंगे, और बाहर निकलने का ये नियम है कि वो अपने वास्तविक मान के साथ बाहर निकलेगा। अगर यहां इसका ज्यादा वास्तव में रहा है तो ये सबको दे के बैठा था तो निकलेगा, तो वो अपना वापस लेके बाहर निकलेगा, और अगर ये कम वाला रहा तो इसको सबने दिया होगा, तो अगर ये निकलेगा तो जितना सबने दिया था वो वापस दे देगा, सब में बढ़ जाएगा बराबर, क्योंकि यहां तो बराबर बराबर ही बैठना है, और ये सबको दे देगा जितना लिया होगा और फिर निकल जाएगा। तीसरी स्थिति अगर हो सकता है उसका 30 का 30 उसका ही हो, तो न किसी से देना है न किसी से लेना है। तो चलिए इसको और समझते हैं हम। बिल्कुल आपको मैंने एक एक चीज समझा दी है, और आप इसको जिस दिन, बस एक ऐसा है ना कि एक सीमा है, जैसे ही आप इसे स्वीकार कर लेंगे, 1-2 बार सोचेंगे, बात आपके सामने आ जाएगी। तो इसी उदाहरण को हम फिर से कहते हैं कि 10 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है 30 है। अगर उसमें से एक व्यक्ति निकल जाए तो मैंने 3 स्थितियां बताई। अब जब मैं समझाने जा रहा हूं उससे मैं 5-6 क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, तो उसको समझिए। उन्होंने कहा कि एक समूह है उसका औसत 30 है, उसमें से एक व्यक्ति निकल जाता है। एक व्यक्ति निकल जाता है तो एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक स्थिति होती है कि अगर वो कहें
10 लोगों का समूह है, उसमें उनका औसत 30, उसमें से एक व्यक्ति निकल जाता है और औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो जाने वाले सदस्य की उम्र बताओ। तो जब एक व्यक्ति निकल गया, एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब नो चेंज, एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात क्या, अर्थात 10 लोग बैठे थे 30-30 के साथ, एक निकल गया, बचे 9 लोग, ये बैठे हैं 30-30 के साथ, तो अर्थात जो गया है उसकी वास्तविक उम्र 30 ही थी, ना तो उसने किसी से ले रखा था, ना तो उसने किसी को दे रखा था, वो 30 उसका वास्तव में था, तो वो 30 के साथ उठा और निकल के चला गया। बात समझ पाए? एक व्यक्ति के बाहर निकलने से कोई औसत में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब है 10 लोग बैठे थे 30-30 के साथ, एक बाहर निकल गया तब भी 9 लोग बैठे हैं 30-30 के साथ। इसका मतलब है जो बाहर निकल गया उसने न तो इन 9 को, ये 9 अभी भी तो यहां भी तो थे 30-30 के साथ, बाद में भी 30-30 के साथ रहे, अर्थात जो गया ना उसने किसी से लिया और न किसी को दिया, अर्थात वो 30 उम्र उसकी थी। दूसरी स्थिति यह आ सकती है कि उसके जाने से एवरेज 1 बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए, 1 बढ़ जाए, 1 बढ़ जाए, एवरेज 1 बढ़ जाए, तो इसका मतलब 10 लोगों का औसत 30 है, एक व्यक्ति के निकल जाने से एवरेज 1 बढ़ गया। एवरेज 1 बढ़ने का मतलब है 10 लोग थे तब 30-30 के साथ बैठे हैं, जब 9 लोग बचे तो 31-31 हो गया। देखिए अब जो 9 लोग पहले यहां भी बैठे थे तो यहां सब बैठे थे 30-30 के साथ, अब ये 9 31-31, तो एक इनके पास ज्यादा कहां से हो गया। जो व्यक्ति बाहर गया है वो इनको सबको एक दे के गया है। दे के क्यों गया है? इसलिए दे के गया क्योंकि जब इनके साथ वो समूह में बैठा था तो इन 9 लोगों ने उसको दे रखा था। दिया क्यों था? उसको बराबर करने के लिए। जब वो बाहर निकला तो उसने कहा लीजिए अपना आप लोग, तो एक 9 लोगों को दे गया, मतलब 9 दे गया। इससे बात यह स्पष्ट हुई कि वो व्यक्ति जब यहां बैठा था ग्रुप में, जो निकल के गया है, जब बैठा था ग्रुप में तब तो 30-30 के साथ बैठा था, लेकिन इन लोगों को 9 क्यों वापस करके गया? क्योंकि 9 इन लोगों का था, अर्थात उस 30 में जो 30 के साथ बैठा था उस 30 में इन लोगों का 9 था, अर्थात उसका स्वयं का कितना था? 21 था। बात समझ में आ गई होगी। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि एक व्यक्ति के निकल जाने से एवरेज क्या हो? घट जाए। कितना घट जाए? 1 घट जाए। अब इसको समझिए, 10 लोगों का समूह है, 10 लोगों का औसत 30 है, 10 बैठे हैं 30-30 के साथ, एक व्यक्ति निकल जाता है तो लोग बचे 9, एवरेज घट गया, 29 हो गया। अब क्या हुआ? देखिए आप सोचिए कि ये 9 लोग यहां भी तो हैं, तो यहां जब बैठे थे तो 30-30 के साथ, अब ये रह गए 29-29 के साथ, तो 9 लोगों का एक कम हुआ। एक कम होने का मतलब इनसे एक ले लिया गया। लेके कौन चला गया? 9 लोगों से मतलब 9 लेके कौन चला गया? जो व्यक्ति बाहर गया है वो लेके चला गया, मतलब 9 लेके वो चला गया। क्यों लेके गया? क्योंकि उसने इन लोगों को दे रखा था जब इनके साथ बैठा था, क्योंकि उसके पास ज्यादा था, वो 30 के साथ उसे बैठना था, इनको सबको दे रखा था, सबको बराबर किया था 30 पर। तो अर्थात 10 लोग पहले बैठे थे 30 के साथ, अब ये 9, इसमें से 9 लोग अब बैठे हैं 29 के साथ, अर्थात 9 लोगों का एक कहां चला गया? 9 लोगों का एक वही ले गया, तो 9 ले गया, मतलब वो बैठा था 30 के साथ, वो तो ले ही गया, 9 और ले गया, यानी कि टोटल था उसका 39। इस प्रकार से आप बात को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। एक बार और हम समझा देते हैं। 10 लोग बैठे हैं 30-30 के साथ, एक व्यक्ति इसमें से बाहर निकलता है, औसत में कोई चेंज नहीं आता। मतलब ये 10 बैठे थे 30-30 के साथ, 9 बचे वो भी बैठे हैं 30-30 के साथ, यानी कि जो गया है ना तो किसी से लिया है ना तो किसी को दिया, यानी कि वो 30 वाला ही था, 30 के साथ बैठा था, निकल के चला गया, यानी कि उसकी उम्र 30 ही थी। अगर एक व्यक्ति के निकल जाने से औसत 1 बढ़ जाए, मतलब 10 लोग बैठे थे 30 के साथ, अब 31 हो गया, अब लोग बचे 9। 10 लोग बैठे थे 30 के साथ, अब 9 बचे 31, तो ये भी तो 9 थे, 9 पहले 30-30 के साथ थे, अब 31-31, एक बढ़ गया, 9 लोगों का एक बढ़ा। ये बढ़ा क्यों? क्योंकि वो जो गया वो दे के गया, मतलब वो दे के क्यों गया? क्योंकि इन्होंने उसको दे रखा था, तो वो जब बाहर जा रहा तो अपने वास्तविक मान के साथ जाएगा, तो उन्होंने कहा लीजिए आप लोग एक 9 लीजिए, 9 इनको दे के गया। तो आप सोचिए कि जब बैठा था वो 30 के साथ भले ही बैठा था, लेकिन वास्तव में
उसने 9 तो इन लोगों से ले रखा था, तो 9 अगर उसको हटा दिया जाए तो उसका कितना था 21। अगर 10 लोगों का एक समूह है, उसका औसत 30 है, अगर उसमें से एक व्यक्ति निकल जाए और एवरेज एक घट जाए तो 10 लोगों का 30, अब 9 लोग बचे 29। आप सोचिए 10 लोग बैठे थे 30 के साथ, अब 9 लोग बचे तो 29, तो ये 9 यहां भी तो है, तो यहां थे 30 के साथ, अब रह गए 29, एक घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि जो गया वो इनसे ले गए एक एक, कितना ले गया? 9 ले गया। 9 लेके क्यों गया? क्योंकि इनको दे रखा था, अर्थात जब वो इनके साथ बैठा था तब 30 के साथ बैठा था, लेकिन इन सबको दे भी रखा था कितना? 9। तो 30 के साथ तो बैठा ही था, 9 इनको दे रखा था, अर्थात वास्तव में उसका कितना था? 39 था। बात समझ गए होंगे। चलिए हम अब सवालों को समझते हैं। लिखा है किसी कक्षा के 20, चले पहले वही सवाल लगा लेते हैं जो आपको लिख के लगवाया था, लगा लेते हैं वही सवाल। बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी है बहुत। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, वही सवाल जो हमने लिख के लगाया था। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। लोग कितने हैं? 10। औसत उम्र कितनी है? 28 है। अब उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है तो लोग बचे 9, और एवरेज कितना? 1 वर्ष बढ़ गई, मतलब 31। कुछ लिखने की नहीं जरूरत है भाई। 10 लोगों की औसत उम्र 28 थी, आप कहिए 10 बैठे 28 के साथ एक चला गया, आप कितने वाले हो गए? औसत उम्र 1 बढ़ गई, 29 वाले हो गए। एक औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ गई, 29 वाले। सोचिए 10 पहले बैठे थे 28 के साथ, अब 9 रह गए 29 वाले, मतलब एक बढ़ गया। कितने लोगों का? 9 लोगों का। तो 9 बढ़ गया। 9 क्यों बढ़ा? क्योंकि जो गया वो 9 दे के गया, और 9 दे के गया मतलब पहले बैठा वो भले 28 के साथ था, लेकिन 9 वो इसलिए दे के गया क्योंकि वो उसका नहीं था, अर्थात तो उसकी उम्र कितनी थी? 19 वर्ष थी। यही तो आया था पिछले जब आपने लिख के लगाया था। बात समझ गए भाई? उन्होंने कहा 10 लोगों का औसत 28 है, एक व्यक्ति चला गया तो औसत 1 बढ़ गया, मतलब 10 लोग बैठे थे 28 के साथ, अब 9 बचे 29 के साथ, एक बढ़ गया। कितने लोगों का? 9। कैसे बढ़ा? वो व्यक्ति दे के गया 9 दे के गया, अर्थात जब वो बैठा था 28 के साथ तो 9 उसका था ही नहीं, वही 9 दे के गया, अर्थात उसका कितना था? 29। एक शब्द आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। मौखिक लगाते हैं। किसी कक्षा में कितने लड़के हैं? 20। औसत उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब आप ये समझिए कितने की कमी हो गई? 0.2। मतलब 20 लड़के थे, 12 के साथ बैठे थे, अब 19 लड़के रह गए, और कितनी कमी हुई? मतलब 11.8 वाले रह गए। कमी कितनी हुई? 0.2। औसत में कमी हुई है 0.2 की। औसत में कमी होने का मतलब है प्रत्येक के हिस्से में 0.2 की कमी हुई है, अर्थात 1900 के हिस्से में 0.2 कम हुआ है। जो ये 19 इस 20 में भी तो हैं, तो यहां सब 12 के साथ बैठे थे, यहां 11.88 के साथ बैठे हैं, 0.2 सब में से कम हो गया। 19 से अगर 0.2 कम हो तो 19 दूनी 38, 3.8 कम हुआ। अब 3.8 कम हुआ, ये कम क्यों हुआ? क्योंकि वो जो गया है वो लेके गया है 3.8, और जब इनके साथ बैठा था तब बैठा भी कितने के साथ था? जब इस ग्रुप में बैठा था 20 में, वो भी है जो गया है, तब तो सब 12, अर्थात वो 12 के साथ बैठा था, और जब गया तो 3.8 अपना और ले गया, अर्थात उसका कितना था? 15.8। बात समझ गए होंगे आप। 20 थे, 12 के साथ बैठे थे, एक व्यक्ति चला गया, औसत 0.2 कम हो गया। औसत 0.2 कम होने का मतलब है जितने लोग बचे हैं उसमें 0.2 कम हो गया। 19 लोग बचे हैं, प्रत्येक में 0.2 कम हो गया। 3.8 कम हुआ, 3.8 कम हो गया, मतलब जो व्यक्ति गया है वो यहां 12 के साथ बैठा था, तो वो तो 12 तो ले ही गया, और 3.8 और ले गया। हम इसको लिखकर भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। निकाली गई संख्या बताओ। चलिए इसको पहले लिख के लगा लेते हैं। संख्याएं कितनी है? संख्या है 5। औसत कितना है? औसत है 27।
उनमें एक संख्या निकाल दी गई, संख्या कितनी बची 4, तो औसत में 2 की कमी आ जाती तो औसत कितना रह गया 25। पहले 5 संख्या थी तब औसत 27 था, एक संख्या निकाल दी गई तो औसत में 2 की कमी 25 हो गया। तो आप सोचिए, सीधे दिखता है कि 5 संख्याएं पहले बैठी थी 27 के साथ, जब एक निकल गई तो 4 बैठी 25 के साथ, तो यहां टोटल कितना, 27 की 5 से गुणा कीजिए तो 20 पंचे 100 होता, 7 5 35 135 और 25 चक्कू 100, मतलब इन 5 संख्याओं का योग 135 है और जो 4 बची उनका 100 है, यानी कि इसमें डिफरेंस 35 का क्यों है, क्योंकि एक संख्या कम है तो वही निकली हुई संख्या है, तो निकाली गई संख्या कितनी है 35। आप इसको अब मौखिक समझेंगे। आप कहिए कि उसने कहा 5 संख्याओं का औसत 27, आपके मन में आ गए पांचों संख्या बैठी हैं 27 के साथ, एक संख्या निकाल दी गई तो औसत 2 कम हो गया, मतलब औसत 2 होने का मतलब पांचों बैठी थी 27 के साथ, अब जो 4 बची उनका 2 कम हो गया, मतलब चारों के हिस्से में 2 की कमी आई। यहां ये जो 4 25 वाली, यहां भी तो ये 4 बैठी थी तब 27 की थी, यानी कि प्रत्येक के हिस्से में 2 की कमी आई, टोटल 8 की कमी आई। इनके में 8 की क्यों कमी आई, क्योंकि जो निकल के संख्या गई है वो 8 इनको वापस करके इनसे लेके गई है, भाई कम हो गया, लेके इसलिए गई है क्योंकि उसने इनको दे रखा था, अर्थात अच्छा जो निकल के संख्या गई है वो यहां कितने के साथ बैठी थी 27, तो 27 वो ले गई और 8 इन लोगों से ले गई, अर्थात उसका कितना था 35। आप बात समझ गए भाई, 5 लोग बैठे थे 27 के साथ, एक निकल गया तो 4 का औसत रह गया 25, यानी कि 4 भी जो पहले 27 के साथ थे अब 25 के रह गए, मतलब 8 इनका टोटल कम हुआ। 8 क्यों कम हो गया, क्योंकि जो निकल गई वो ले गई, तो 8 वो ले गई और स्वयं वो 27 के साथ बैठी थी, तो 27 8 35, तो उसका 35 था। और आप जानते हैं 8 क्यों लगे, क्योंकि उसने दे रखा था जब उनके साथ बैठी थी। लिख के आप इसको लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। बात समझो, कोई संख्याएं कितनी है, संख्याएं 5 है, एवरेज कितना है, एवरेज 140 है, एक संख्या उसमें से हटा दी जाती है तो संख्याएं कितने रह गई 4, तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तो ऐसे हटाई गई संख्या कौन सी है, आप सोचिए। ये 5 संख्याएं हैं, कहा 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 130 हो जाता है। आपको मैंने वही बताया कि आप इसको ये महसूस कीजिए, पांचों संख्या बैठी 140 के साथ, तो टोटल हुआ 14 पंचे 70। इसमें 13 चक्कू 68, ओ सॉरी 13 पंचे 62, आपका 13 दूनी 26 52, 13 चक्कू 52। अब सोचिए पांचों बैठी तो 700 टोटल है, 4 बैठी हैं तो 4, अब 520 है, तो डिफरेंस कितने का, डिफरेंस 180 का। 180 का क्यों डिफरेंस है, क्योंकि इसमें 4 संख्या है, इसमें 5 संख्या है, एक संख्या निकल गई इसलिए 180 कम हो गई, अर्थात निकाली हुई संख्या कितनी है 180। आप इसको मौखिक भी लगा सकते हैं, लगाइए। 5 संख्याएं आपकी बैठी हैं 140 के साथ, 5 संख्या आपकी बैठी हैं 140 के साथ। अब एक संख्या निकल गई तो उसका औसत 130 रह गया, मतलब ये जो 4 यहां हैं, अब 130 वाली ये पहले ये भी बैठी थी तो 140 था, मतलब प्रत्येक संख्या में 10 घटा, 4 संख्या तो कितना घटा 40। 40 घटा कैसे, क्योंकि जो संख्या निकली है वो इनसे ले गई, तो 40 ये ले गई और स्वयं यहां कितने के साथ बैठी थी 140 के साथ बैठी थी, अर्थात वो संख्या थी 180। दिखता है उत्तर की नहीं दिखता, बिल्कुल आसान है। चलिए एक सवाल हम और बताते हैं आपको। 5 परिणामों का औसत 46 है, यदि पहले 4 परिणामों का औसत 45 है तो 5वां परिणाम बताइए। भाई कोई 5 परिणाम है, औसत कितना है 46, मतलब 5 लोग बैठे 46 के साथ। अब उसमें से पहले 4 का परिणाम 45 है, मतलब उन 5 परिणामों में से अगर एक परिणाम निकाल दिया जाए तो 4 परिणाम बचेंगे, तो पांचों बैठे हैं 46 के साथ, 4 बैठेंगे 45 के साथ। ये 4 जो यहां 45 के साथ है, जब इसके इस स्थिति में बैठे थे तब ये भी 46 वाले थे, अर्थात एक प्रत्येक में कम हुआ, कितने में 4 में कम हुआ है, यानी कि कम हुआ है 4 कम क्यों हुआ है, क्योंकि जो गया है वो इनसे लेके गया है। क्यों लेके गया, क्योंकि उसने दे रखा था। अब
अच्छा वो 4 ये लेके गया, स्वयं भी तो इनके साथ जब बैठा था तो 46 वाला था, तो 46 उसका था और 4 लेके गया, यानी कि उसके हिस्से में था 50। ये आपका लोअर भर्ती का सवाल है, आसानी से लग गया। तो इस प्रकार से सब सवाल हैं। बड़ी आसानी से आपके सभी सवाल लग जाएंगे। आपको जो समझा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके सामने जो मैं समझा रहा हूं, इस समझ का स्तर आपके सामने पहली बार आता है, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसको और समझना पड़ेगा। लेकिन जब इसको 2-4 बार आप समझ लेते हो, आप अगर इसको 2-4 बार देख लोगे, समझ लोगे, तो आपके सामने सवाल आएगा और दिखेगा क्या, जैसे 10 लोग बैठे थे, कितने के साथ, 30 के साथ। अब एक चला गया, 9 बचे, एवरेज 31 होगा। आपको दिखेगा कि 10 बैठे थे तब 30 वाले थे, अब 9 रह गए तो 31 वाले। ये 9 यहां भी थे, तो यहां तो 30-30 के साथ थे, लेकिन जब एक चला गया तो ये जो 9 बचे 31, मतलब एक बढ़ गया। कितने? 9 लोगों का, 9 लोगों का एक बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि वो जो गया है वो इनको दे के गया है। 9 लोगों को दे के, 9 दे के गया। वो बैठा कितने के साथ था? 30 के साथ। तो 30 के साथ बैठा था, 9 दे के गया, वास्तव में वो कितने वाला था? 21 वाला। बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति चला जाए तो औसत अगर एक घट जाए, औसत 29 रह जाए, तो फिर आप कहेंगे 10 लोग बैठे थे 30 के साथ, अब 9 लोग बैठे हैं 29 के साथ। ये 9 यहां भी तो थे, तब तो 30 के साथ थे, अब कितने के साथ? 29 के साथ। एक कम हो गया 9 लोगों का। कितना कम हुआ? 9 कहां गया? वो लेके गया, जो गया वो लेके गया, तो 9 वो लेके गया क्योंकि इनको दे रखा था। और यहां वो बैठा था 30 के साथ, जब बैठा था इनके साथ, तो 30 अपना लेके गया, 9 इनको जो दे रखा था वो लेके गया, अर्थात वो 39 वाला था। मौखिक आपके सवाल लग जाएंगे। तो आज इतना ही। मेरे साथ आप उसी स्थिति में लाभ ले पाएंगे जब आप बड़ी गंभीरता से, आप दिमाग से मैथ में उस जोड़ घटाना गुणा भाग को निकाल दीजिए। आप सूत्रों के रूप में जो मैथ की दिमाग में आपका उसमें कोई दोष नहीं है, वातावरण का दोष है, जो आपके दिमाग में एक ऐसा वातावरण बना दिया गया कि मैथ का मतलब सूत्र, मैथ का मतलब कुछ नहीं है। मैथ का मतलब है साधारण समझ। मैथ का मतलब जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति दैनिक जीवन में बातों को समझ लेता है, वैसा ही आप समझ सकते हैं। हम तो कहते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति भी मैथ समझ जाता है अगर वो इन चीजों को समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत आसान है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर आपने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो नहीं देखे, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उसको देखिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेहनत कीजिए। 100% आप उस स्तर को प्राप्त करेंगे जिसकी कल्पना नहीं की होगी। और हम कहते हैं आपसे, मैं सीखने का यही ढंग है, आप इसी पर काम कीजिए। और हाँ, चूंकि मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे इससे लाभ ले सके, तो इसलिए आप इसको उन बच्चों में जिनको आवश्यकता है इसकी, उनको शेयर करना, उनको समझाना कि इस हिसाब से मैथ पढ़ी जाती है। आप सबका लाभ हो, आप सबके लिए हम काम कर रहे हैं, आप जरूर सफल होंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।